इंडिया बनाकर सभी दलों को जोड़ने में लगी कांग्रेस यूपी में भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। पिछले दिनों बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, उनके खिलाफ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके फौरन बाद कांग्रेस के नेता लपक कर उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अलबत्ता इसके जरिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। कुछ अच्छे सियासी जानकार हैं, जब हमने उनसे बात की तो वो इस गतिविधि को लेकर अपनी राय देते हैं कि कांग्रेस इन दिनों अपने खोए हुए वोटों को पाने की चाहत में इस तरह की कवायद करने में जुटी है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनी समाजवादी पार्टी पर भी सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। एक दौर में जब मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में हुआ करते थे, तब इस तरह की बातें थी कि मुस्लिम जितना भी वोट बैंक है वो एक वक्त के बाद केंद्रीय चुनावों में कांग्रेस का रुख ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, उससे ये बड़ा वोट बैंक भी छिटकता चला गया एक के बाद एक, और इस वोट बैंक पर कभी बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो गया तो कभी समाजवादी पार्टी का। इसी के चलते दानिश अली के बहाने ही सही अब कांग्रेस इस उम्मीद में आ गई है कि शायद उससे ये छिटका हुआ खोया हुआ वोट बैंक शायद वापस मिल जाए, दानिश अली उनके अधूरे ख्वाब पूरे कर सके। राहुल गांधी वैसे तो लगातार कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी इस बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाने में लगी है, और इसी की तर्ज पर उन्होंने मौके पे चौका मारा। और जब संसद में दानिश अली, जो कि बीएसपी लीडर है, उन पर बीजेपी के सदस्य की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, तो फौरन राहुल गांधी वहां पहुंचे और यह संदेश दिया कि वो हर उस तबके के साथ हैं जो बीजेपी की ओर से सताया जा रहा है कथित तौर पर। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी गरीब और कम आय वाले लोगों से मिलते भी रहे हैं, चाहे वो ट्रक वाला हो या कारपेंटर। सोशल मीडिया में आपने इस तरह के तमाम वायरल वीडियोस देखे होंगे कि कभी राहुल गांधी कारपेंटर बने दिखाई दिए, कभी ट्रक वाले ड्राइवर बन गए, कभी वो साइकिल के मिस्त्री बन गए, साइकिल ठीक करते नजर आए। इस तरह के अलग अलग सोशल मीडिया में वीडियो डालकर एक नैरेटिव तो सेट करने की कोशिश है कि वो राहुल गांधी आम लोगों के नेता हैं। इस तरह का कांग्रेस की ओर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, और राहुल गांधी सभी के दुख दर्द को नज़दीक से समझ रहे हैं। ऐसी कोशिश है कांग्रेस की ओर से कि कांग्रेस युवराज को जमीन का नेता घोषित कर दिया जाए। वहीं मुस्लिम भाई कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहा है, ऐसा कांग्रेस को लगता है शायद, और कांग्रेस ने इन लोगों को इसलिए हर चुनावों में लगातार इंपॉर्टेंस दी है। क्षेत्रीय दलों ने लगातार इन मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम वोट बैंक को वोट बैंक समझकर ही इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता रहा है हमेशा कांग्रेस को, और वही सबसे बड़ी अपने आप को हितैषी के तौर पर प्रोजेक्ट करती है मुस्लिमों को कांग्रेस हर चुनावों में, केंद्रीय चुनावों के पहले। और इसलिए इस बार दानिश अली का मुद्दा जो है इतना हाईलाइटेड किया गया कांग्रेस की ओर से। लेकिन यहां एक दूसरा पहलू भी है कि अगर वो इनके इतने हमदर्द होते, दानिश के साथ खड़े होते, तो इस तरह की परिस्थिति ना बनती। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता यह भी मान के चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम सारे एकजुट होकर दोबारा कांग्रेस के पाले में आने वाले हैं। सपा और बसपा का मोह जो है वो भंग होने वाला है मुस्लिम वोट बैंक की ओर से। वहीं दानिश अली को बसपा ने मुस्लिम बहुल सीट अमरोहा से चुनावी मैदान में पहले उतारा था। इसको लेकर हमारे कुछ सियासी सूत्र हैं, वो ये दावा करते हैं कि दानिश के साथ कांग्रेस का जो इतना मेल मिलाप है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। इसी के चलते वो उन्हें मिलने का समय भी नहीं दे रही हैं। जब घटना हुई थी तो उन्होंने दानिश के पक्ष में बस एक पोस्ट कर दी थी और रस्म अदायगी कर दी थी, और बाकी कुछ खास उनकी ओर से टिप्पणी नहीं सामने आई। ये भी माना जा रहा है कि दानिश अली इस बार बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जब से ये खबर वजूद में आई है आपत्तिजनक टिप्पणी की, तब से ये खबर भी चल रही है लगातार कि दानिश अली अब कांग्रेसी हो सकते हैं।
कांग्रेस से उन्हें कोई बड़ी सीट देकर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस ऐसे ही अन्य मुस्लिम नेताओं को भी भीतर खाने अपने पाले में लाने की कोशिश में है, जिससे उससे जो छिटका हुआ वोट बैंक है काफ़ी हद तक साधा जा सके। कुछ दिग्गज सियासी जानकार हैं, उनका यह मानना है कि बीच में बसपा मुखिया मायावती बीजेपी पर कुछ नर्म हो गई थी। उनके बयान जो हैं वो भाजपा इतना एंटी बीजेपी नहीं नजर आते थे, लेकिन उस समय कुंवर दानिश अली ने अमरोहा में भारत माता की जय के नारे पर आपत्ति जता दी थी। इन्हीं दानिश अली ने, जब मायावती प्रो बीजेपी बयान देने की कोशिश में थी, सांकेतिक तौर पर ये जता रही थी कि भाजपा के साथ उनका आने वाले वक्त में कोई मेल मिलाप हो सकता है, इस तरह की खबरें चल रही थी, तो उन्हीं की पार्टी के नेता ने इन खबरों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अमरोहा की एक जनसभा थी, वहां पर यह बोला कि भारत माता की जय बोलने पर वो सहमत नहीं है। उन्होंने इस दौरान जमकर हंगामा भी कर दिया था। बसपा भले ही भाजपा के प्रति नरम रही हो, लेकिन दानिश अली शुरू से ही बीजेपी को अपनी विचारधारा से अलग रखना चाहते हैं। साथ ही मायावती की जो विचारधारा है, कई बार प्रो बीजेपी इस तरह की खबरें बनने लगती हैं कि वो कहीं उनकी विचारधारा कहीं प्रो बीजेपी तो नहीं हो रही है, तो ऐसी खबरों का हर बार दानिश ने खंडन किया है। ऐसा लगता है कि वो बसपा में होने के पहले अपने धर्म को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। बीच में खबर ऐसी भी आई थी कि सपा को नियंत्रित रखने के लिए बसपा को इंडिया के गठबंधन में लेने की कोशिश हो रही है। इस तरह की भी अटकलें लग रही थी, लेकिन तब भी दोनों दलों की ओर से इसका कोई खंडन नहीं आया। जब संसद में रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तब यह बात सामने आई कि दानिश अली पर टिप्पणी बसपा की वजह से नहीं बल्कि मुस्लिम होने की वजह से की गई। मायावती ने भी उतनी कठोर निंदा नहीं की जितनी होनी चाहिए। उन्हीं के पार्टी के नेता के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह दी गई, लेकिन मायावती ने कोई सख्त बयान, सख्त प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी गई उनकी ओर से क्योंकि सियासी जानकार ये मानते हैं कि उनकी मौजूदा गतिविधियां जो हैं वो प्रो बीजेपी चल रही हैं। सियासी जानकार ये भी कहते हैं कि दानिश अली अब बसपा में असहज महसूस करने लगे हैं। बसपा में अब फिलहाल दलित और पिछड़ों को लेकर जो रणनीति बन रही है, उसमें मुस्लिम समुदाय को उतनी बड़ी भूमिका नहीं मिल पाएगी जितनी किसी जमाने में हुआ करती थी। कांग्रेस और बीएसपी में जो पर्दे के पीछे बातें हो रही हैं, उसी में दानिश अपनी संभावना तलाश करने में जुट गए हैं। कांग्रेस मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने के लिए दानिश अली के पक्ष में खुद को देख रही है और सपा को मुस्लिम को उतनी महत्ता भी नहीं मिल रही है। इस कारण कांग्रेस अब दानिश अली में अपनी संभावनाएं देखने लगी है। जब से इंडिया का गठबंधन बना है, तब से कांग्रेस तमाम अलग अलग वर्गों से व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात कर रही है। खासकर कांग्रेस नेता अपने खोए हुए वोटर्स को दोबारा जोड़ने में जुटे हैं, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम। दानिश अली के साथ अभी जो मौजूदा प्रकरण हुआ, कांग्रेस को लगता है कि अगर वो दानिश के साथ खड़े रहते हैं तो मुस्लिम वर्ग में एक सकारात्मक संदेश चला जाए कि कांग्रेस जो है मुस्लिम के हक के लिए लड़ती है, चाहे वो जिस भी दल में हो, और आगे लोकसभा चुनाव भी होना है, तो इसका शायद उन्हें फायदा मिल सके। अब फिलहाल कांग्रेस की एक कवायद 2024 के चुनावों में उसे कितना लाभ दिलाने में कारगर होगी, इस तथ्य पर हर सियासी जानकार की नजरें हैं। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए TV9 यूट्यूब चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है, वहां जाएं, वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।